हेलो एवरीवन, देखो लास्ट चैप्टर है बेटा सोल्यूशन ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किहड़ी हुंदी है जिंदी डिग्री 4 होंदी है। ठीक है, सो कंसीडर द जनरल बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर 4 डिग्री की जनरल इक्वेशन बारे गल करिए तो इस फॉर्मेट दे विच हुंदी है। ठीक है, तो सब तो पहला अगर तुसी डिस्कार्ट मैथड, हाँ एक गल हमेशा याद रखनी है कि कार्डन मैथड क्यूबिक नू सॉल्व करन लई है, डिस्कार्ट मैथड बाई क्वाड्रेटिक नू सॉल्व करन लई है। सब तो पहला तुसी ये देखना है कि जोड़ा इहदे ते सैकेंड हाईएस्ट कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का, वो 0 होना चाहिए। इन केस अगर इत्थे एक्स क्यूब की टर्म प्रेजेंट है तो असी सब तो पहला असी उन्होंने रिड्यूस करके 0 करना है। वो किस तरह होएगी, z इज़ इक्वल टू ए नॉट एक्स प्लस a1। ये वैसे कुछ अलग चीज़ नहीं है, असी डिमिनिश करते हैं h इज़ इक्वल टू सम ऑफ फ्रूट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रूट्स, और ये भी सेम चीज़ ही है। देखो अगर मैं इनू रिड्यूस करना भी होए तो मैं इत्थे की लिखूँगी, लेट इट बी रिड्यूस्ड बाय z। ठीक है, सो z विल बी इक्वल्स टू, तो मैं रिड्यूस की करूँगी सम ऑफ रूट, h विल बी इक्वल टू सम ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स अपने कोल कितना -4a1, ठीक है, बाय a0। ये अपने कोल सम ऑफ रूट्स है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रूट्स कितना 4, देयरफॉर इनकी वैल्यू क्या आ गई -a1 बाय a0। दैट मीनस मैं एक्स नू किंदे नाल चेंज करना है, आई विल पुट y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एच। इत्थे y की जगह चलो असी z कर लें, सो z इज़ इक्वल टू एक्स माइनस माइनस प्लस a1 बाय a0। हुण जे तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे तुहाडे कोल यही चीज़ ही बनेगी। ठीक है, सो ये सिंपली अगर तुहानूं एज अ थ्योरम में प्रूव करना आ जाए तो असीं लिखांगे, वी नो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन z इज़ इक्वल टू ए नॉट एक्स प्लस a1 रिड्यूस द फर्स्ट इक्वेशन इनटू दिस टाइप ऑफ इक्वेशन वेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज़ नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ये जस्ट एक बार रीडिंग ली है, वेयर h इज़ इक्वल टू दिस, g इज़ इक्वल टू दिस, याद रखनी है टर्म्स, i इज़ इक्वल टू दिस। तुसीं चाहे उहदे च पुट भी करोगे ना, अगर इहदे च x नू z माइनस a1 बाय a0, तुहाडे कोल यही टर्म आएगी। नाउ देखो हुण अपने कोल दिस इज़ द 4 डिग्री इक्वेशन, इट विल हैव 4 रूट्स। नाउ सम ऑफ रूट्स इज कोफिशिएंट ऑफ z क्यूब, वो की है 0। सो सम ऑफ 4 रूट्स 0 है। अगर चारां का सम 0 है दैट मीनस कोई दो का सम किसी दो के ओपोजिट के इक्वल होगा, ताई चारां नूं मिला के 0 बने। ठीक है, देयरफॉर लेट अल्फा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस गामा प्लस डेल्टा इज़ इक्वल टू p। लेट अल्फा बीटा इज़ इक्वल टू क्यू एंड गामा डेल्टा इज़ इक्वल टू क्यू डैश। मन के चलते हैं फर्स्ट टू दी प्रोडक्ट क्यू है, सेकेंड टू दी प्रोडक्ट क्यू डैश है। Therefore, alpha beta are the roots of z square minus alpha plus beta z plus alpha beta। ठीक है, अगर दो टर्म्स है जिन्हों का मैनू सम पता है, मैनू प्रोडक्ट पता है, दैट विल बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सिमिलरली गामा डेल्टा विल बी द रूट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। देयरफॉर दिस इज़ इक्वल टू दिस। असी अपना सम जे स्टार्ट करना है तो असी इत्थों स्टार्ट करांगे। ठीक है, उस तो बाद मल्टीप्लाई कर लो, लाइक कोफिशिएंट्स नू कंपेयर कर लो। उस तो बाद तुसी की करना, तुहाडे कोल क्यू प्लस क्यू डैश है, क्यू माइनस क्यू डैश है, क्यू इंटू क्यू डैश है। तुहानूं सब नूं ये फॉर्मूला पता है, क्यू प्लस क्यू डैश स्क्वेयर माइनस क्यू डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 क्यू डैश। वैल्यू पुट करोगे, मेन काम अगों है क्योंकि इत्थे मैनू हिट एंड ट्रायल नाल मैं सॉल्व करना है कि पी स्क्वेयर की किहड़ी वैल्यू इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगी। आफ्टर दैट उन्होंने सॉल्व कर लेना। इन केस वो कहते डिस्कार्ट मैथड कैन बी अप्लाइड ओनली वैन द टर्म कंटेनिंग एक्स क्यूब इज़ मिसिंग, मतलब इनका कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। In problems, when the term containing x cube is present, we first remove it by diminishing the roots by h, where h is sum of roots divided by number of roots. हुण देखो फर्स्ट एग्जाम्पल इनू सॉल्व करते हैं असी। नाउ टू फाइंड पी स्क्वायर बाय ट्रायल मैथड, पुट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ही पुट करने हैं।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਸਮ ਆਫ ਰੂਟਸ 0 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੋ ਦਾ ਸਮ ਕਿਸੇ ਦੋ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਲੈਟ ਇਟ ਫਸਟ sum of the first two root is p and second two root is minus p, product is q and product of the other two roots is q dash। ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। let alpha beta gamma delta be the roots of equation and we know sum of roots is 0, so let it be this। ठीक है, सो इत्थे आएगा x ਦੀ पावर 4 प्लस सॉल्व करके कंपेयर कर लेना। जो तुम कंपेयर करोगे तुहाडे कोल क्यू प्लस क्यू डैश भी आएगा, क्यू माइनस क्यू डैश भी आएगा, क्यू इंटू क्यू डैश भी आएगा। उस तो बाद पी दे विच सारी इक्वेशन बन जाएगी। बाद चो तुसी हिट एंड ट्रायल नाल चैक करना है। पी स्क्वेयर नूं 1 दा स्क्वेयर पुट करके 2 दा स्क्वेयर 3 दा स्क्वेयर 4 दा स्क्वेयर जिंदे ते भी वैल्यू सैटिस्फाइड होगी, ठीक है। बाय हिट एंड ट्रायल असी देखा पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 सैटिस्फाई हो रहा। देयरफॉर क्यू प्लस क्यू डैश की वैल्यू पता है, क्यू माइनस क्यू डैश की वैल्यू पता। तुसीं इहनूं सम नूं सॉल्व करके उस तो बाद दो इक्वेशनस ही बनन गया, क्योंकि पी पता है, क्यू पता है, क्यू डैश पता है। दोनों इक्वेशनस नूं 2 डिग्री इक्वेशन है, ईजीली सॉल्व हो जूगी और सारे रूट्स पता लग जूगे, ठीक है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हाँ। सब तो पहला इक्वेशन दी होएगी, इक्वेशन देखना है कि एक्स क्यूब प्रेजेंट तो नहीं है। नहीं प्रेजेंट एक्स क्यूब तो असी 2-3 लाइनस अपने वालों इत्थे लिख देंगे कि लेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा दीज आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 and we are given alpha plus beta plus gamma plus delta is equal to 0, so let alpha plus beta is p, gamma plus delta is minus p, let product of alpha beta is q and gamma delta is q dash। ये सारा कुछ लिखना जरूरी है क्योंकि ये सम गलत है, उन्होंने p डैश q डैश कुछ डिफाइन नहीं किया, ठीक है। सो पहला ये टर्म्स लिखनिया जरूरी है। उस तो बाद कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर कंपेयर कर ले, हिट एंड ट्रायल नाल पी स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, पी की वैल्यू आ गई पॉजिटिव ही लेके चलनी है। उस तो बाद क्यू और क्यू डैश की वैल्यू ले लेनी है। इन केस सपोज करो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे विच एक्स क्यूब प्रेजेंट है तो तुसीं सब तो पहला इनू रिड्यूस करना है 0 ते। उहदे लई की है वी विल डिमिनिश ईच रूट बाई एच इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द रूट्स। सम ऑफ रूट्स की है -8/1, नंबर ऑफ रूट्स की है 4, सो डिवाइड करके -2 आ गया। उस तो बाद हॉर्नर्स मैथड नाल जिवें तुहानूं दस्सिया होया सॉल्व करके बाकी सारा मैथड एज इट इज़ अप्लाई करना। हाँ, एक चीज़ याद रखनी है, लास्ट ते आंसर वाई च है बट इक्वेशन एक्स च है तो लास्ट ते आंसर एक्स च एक्सप्रैस करना। समटाइम्स की होएगा, कई बार इक्वेशन दी होएगी जिंदे च एक्स क्यूब प्रेजेंट होएगा और साडी कोशिश होएगी इनू 0 करन लई। उहदे लई मैं की लिखूँगी सम ऑफ रूट्स इत्थे की है 6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रूट्स की है 4, टर्म मेरे को की बन गई 3/2 विच इज़ अ फ्रैक्शन। हुण फ्रैक्शन नाल रिड्यूस करन लगे ना कॉम्प्लीकेटेड हो जाती है टर्म, तो फ्रैक्शन दे विच नीचे 2 है ना, मैनू 2 नहीं चाहिए, उस करके मैं पूरी दी पूरी इक्वेशन बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन y इज इक्वल टू 2x मैं मल्टीप्लाई किस तरह करूँगी कि जिहड़ी सब तो बड़ी टर्म है उन्होंने 2 दी पावर 0 नाल, नैक्सट नू 2 दी पावर 1 नाल, उस तो नैक्सट नू 2 दी पावर 2 नाल, दैन 2 दी पावर 3, 2 दी पावर 4, इस तरह करके मेरे को नवी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बन जाएगी जो आप 3rd चैप्टर च कंसैप्ट किया। Now we will diminish each root by h is equal to minus of -12/4 by using the transformation z is equal to y minus 3। ठीक है, उस तो बाद एग्जैक्टली सेम सारा मैथड इस तरीके नाल ही है।